अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम मुकर्रम चौधरी मोहम्मद अहमद सब मुनीर जो नॉर्वे में अल्लाह के फल से इनको बड़ी खिदमात यहाँ मौका मिला है और जहाँ भी रहे हैं इनको बड़ी खिदमात का मौका मिला है। आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे कि पहले दो हिस्से इनके हो चुके हैं, अब तीसरा जो पार्ट है वो उसका इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ इनसे। खाक साहब ख्वाजा अब्दुल मोमिन खाक साहब यहाँ ही मकीम है नॉर्वे में और तो सब के साथ ही हम इधर इकट्ठी अल्लाह से खिदमत करते हैं नॉर्वे की जमात में। तो चौधरी साहब ये बताएं कि वो आपने कराची तक का बताया था कि मैंने कराची पहुंचा तो फिर वहाँ कुछ खिदमात का अल्लाह ने आपको मौका दिया, वहाँ की कोई ख़ास बातें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है कि कराची में मैं हल्का सिटी स्टेशन में था, जमात की तरफ से जनरल सेक्रेटरी था और ग़ुलाम अली अहमदिया की तरफ से नाज़िम ग़ुलाम अली अहमदिया था। और हमारे वहाँ सदर से मलक जलालुद्दीन साहब, हमारा जो हर हफ्ते हम बाद पादरियों को बुलाते थे और एक रेस्टोरेंट में उनके साथ बाकायदा गुफ्तगू होती थी हर हफ्ते। मलक मास्टर अल्लादाद साहब होते थे, पोस्ट मास्टर, मेरा ख्याल अल्लाह था, कुछ इस नाम था उनका, और उनके दामाद थे मोहम्मद अहमद कुरैशी, वो बाकायदा आते थे और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू वहाँ होती थी। इसके अलावा खाक साहब ने उस वक्त उस ज़माने में कराची दारुल खिलाफा होता था पाकिस्तान का कैपिटल, और उसमें जितने कादियान के जत्था सालाना पर अहबाब पाकिस्तान से जाते थे उन सब के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कराची की ग़ुलाम अली अहमदिया तैयार करती थी। उस वक्त साहबजादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त दरवेशाने नाज़र दरवेशाने कादियान होते थे। खाक साहब भी उस टीम में शामिल होता था, उसमें एक अब्बासी साहब भी होते थे, वो भी बड़े माशाअल्लाह एक्टिव थे। इसके अलावा हमने बाद मसाजिद में की तमीर में भी मैंने हिस्सा लिया है। गोलीबार की मस्जिद के का हाल हमने की छत जो थी और रात को ग़ुलाम अली अहमदिया ने मिल के तो सीमेंट डाला था उसमें एक रात में मुकम्मल कर रही थी। बिल्कुल एक रात मुकम्मल, सुबह तक बिल्कुल ठीक ठाक हो गई थी वो अल्लाह ताला के फजल से। उस वक्त मस्जिद ग़ुलाम अली अहमदिया के कायद होते थे मिर्ज़ा अब्दुर्रहीम बेग साहब, और उनके बाद मिर्ज़ा नज़ीर अहमद साहब बने थे। वहाँ से मैं फिर वापस आप भी तो रहे कोई सदर या सेक्रेटरी? सदर के साथ आप सेक्रेटरी थे? मैं जनरल सेक्रेटरी? मैं जनरल सेक्रेटरी था जमात का। और ग़ुलाम अली अहमदिया की तरफ से मैं नाज़िम ग़ुलाम अली अहमदिया था वहाँ। अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ से कराची से फिर मैं फारिग होके मुलाजमत के सिलसिले में सखर आ गया था। सखर में डिप्टी सूफी मोहम्मद रफ़ी साहब होते थे जो रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस रेलवे थे, वो साहबी भी थे और लैंड लॉर्ड भी थे। उनके अमीर खैरपुर डिवीज़न थे, और वहाँ मास्टर अब्दुर्रहमान साहब जनरल सेक्रेटरी थे जो दावत अल्लाह में बड़े माहिर थे और जनरल सेक्रेटरी भी थे जमात के और टीचर थे। उनके ज़रिए मुझे वसीयत करने की भी सादत हासिल हुई। वहाँ पर हमने एक ब्रिटिश सयाह था, उसके साथ मास्टर अब्दुर्रहमान साहब को लेकर मैंने तबादला ख्याल किया। मास्टर अब्दुर्रहमान साहब ने जब उसको बताया कि यसू मसीह तो फौत हो गया है, तो वो इतना गज़बनाक हुआ कि खड़ा हो गया, और उसने जब उसको फिर समझाया कि ये तालीम ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम के ख़िलाफ़ है जो तुम ये बिहेव कर रहे हो, तो वो ठंडा हो गया।
वो कहने लगा कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना है कि यीशु मसीह फौत हो गया है। फिर उसको कुरैशी साहब ने सखर का अपना लंदन का पूरा एड्रेस दिया कि यहाँ जाओ, जाकर वहाँ तुम रब्ता करना, वहाँ से मज़ीद तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ से मैं फिर मुल्तान आ गया मुलाजमत के सिलसिले में, और यहाँ पर फिर मेरी शादी 1967 में हुई। मेरा निकाह साहब हज़रत